एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू, अपनी सास सोना और 3 बेटियों के साथ रहती थी। फिर एक दिन अचानक टूनी चिड़िया और उसकी सास में झगड़ा शुरू हो जाता है। देख टूनी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, अगर इस बार तुझे बेटी हुई तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। अब तू मेरे घर से चली जा, तुझे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, मैं 3 बेटियों को लेकर कहाँ पर जाऊँगी? आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। देख टोनी, मैंने तुझसे बोल दिया कि तू मेरे घर से चली जा तो चली जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूँगी। उदास होकर टोनी अपने तीनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में चल देती है और एक पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। फिर एक दिन टोनी की एक बेटी टोनी से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटी, मैं तुम तीनों को खाने के लिए देती हूँ। ऐसा बोलकर टोनी एक सूखी रोटी तीनों बेटियों को दे देती है। ये क्या माँ, आप हम तीनों को बस सूखी रोटी दे रही हो? बेटा, आज खाने के लिए सिर्फ यही बचा था, आज तुम लोग सूखी रोटी खा लो, कल से मैं तुम लोगों के लिए दूसरा भोजन लाऊंगी। माँ, हम लोगों के पास न तो खाने के लिए खाना है और ना तो रहने के लिए घर है, हम लोग कितने गरीब हैं माँ। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब ज़्यादा मेहनत करूँगी और तुम लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। फिर अगले दिन जब टोनी भोजन की खोज में जा रही थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त मुनमुन कबूतर मिलती है। टोनी, तुम कहाँ जा रही हो और इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? मुनमुन, तुमसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई, अब मैं तुम्हारे जंगल में ही रहती हूँ। मैं भोजन की खोज में जा रही थी। लेकिन टोनी, तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुम तो अपने पति के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। हाँ मुनमुन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 3 बेटियां होने पर मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं तीनों बेटियों के साथ इसी जंगल में रहती हूँ। टोनी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। उन पैसों से तुम अपने तीनों बेटियों का एडमिशन करवा दो। फिर टोनी चिड़िया मुनमुन कबूतरी के साथ उसके घर पर जाती है। तब मुनमुन कबूतरी टोनी को कुछ पैसे देती है। उन पैसों से टोनी अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवा देती है। माँ, ये देखो, हम तीनों अपनी क्लास में फर्स्ट आई हैं। मुझे तुम तीनों पर बहुत खुशी हुई बेटा, तुम तीनों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। हाँ माँ, आपकी इच्छा हम लोग जरूर पूरा करेंगे। टोनी चिड़िया की तीनों बेटियाँ पढ़ने में बहुत होशियार थीं और टोनी कड़ी मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाती थी। फिर कुछ सालों के बाद जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब टोनी की बड़ी बेटी डॉक्टर बन जाती है और दोनों छोटी बेटियां टीचर बन जाती हैं। तीनों की कामयाबी को देखकर टोनी बहुत खुश हो जाती है। आज मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है, मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके तुम तीनों को पढ़ाया और तुम तीनों ने सफलता हासिल कर लिया। आज मुझे अपनी तीनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब टोनी चिड़िया गरीब से बहुत अमीर बन गई थी और वो एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कुल्फी बेचने वाली चिड़िया। एक सुंदर, विशाल और घने से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन टूनी बहुत गरीब थी। उसे सुंदरी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन सुंदरी टूनी से कहती है, माँ, टीचर ने बोला है फीस जमा करने के लिए। अगर इस हफ्ते मेरी फीस नहीं जमा हुई
तो वो मुझे अपने स्कूल से निकाल देंगी। माँ बताओ तुम मेरी फीस कब जमा करोगी? सुंदरी बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं तुम्हारी फीस भला कैसे जमा कर सकती हूँ? समझ में नहीं आता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। सुंदरी बेटी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी फीस जमा कर देती। कोई बात नहीं माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। सुंदरी बेटी तेरे पापा को तुझे पढ़ाने की बहुत शौक थी, लेकिन लगता है उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा बोलकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब टूनी जंगल की तरफ से जा रही थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त सोना मिलती है और टूनी से कहती है, अरे टूनी बहन तुम कहाँ जा रही हो? हम लोगों को मिले कितने दिन हो गए हैं। अरे सोना दीदी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ टूनी, तुम कहाँ जा रही थी और तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आपसे क्या बताऊं सोना दीदी, जब से सुंदरी के पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर में एक भी पैसे नहीं है। समझ नहीं आता है कि मैं सुंदरी की फीस कैसे जमा करूं। अरे टोनी तुम उदास क्यों होती हो? तुम मेरी बात मानकर देखो, तुम्हें कितना फायदा होता है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, तुम इस गर्मी में आइसक्रीम बेचा करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें पैसों की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। सोना की बात सुनकर टूनी कहती है, हाँ सोना दीदी आप बात तो सही कहती हो, मुझे ये कर कर जरूर देखना चाहिए। सोना बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टूनी अपने घर पर आकर सुंदरी से कहती है, सुंदरी बेटी कहाँ है तू? जल्दी से मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? सुंदरी बेटी मैं अपनी पुरानी दोस्त सोना से मिलकर आ रही हूँ। सोना बहन ने मुझे आइसक्रीम बेचने का उपाय बताया है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, अगर मैं इस गर्मी में आइसक्रीम बेचूंगी तो मेरी कितनी बिक्री होगी, जिससे हम लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं रह जाएगी। सुंदरी बेटा तुम क्या कहती हो? हाँ माँ, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई है। फिर सुंदरी और टूनी पूरी रात आइसक्रीम बनाती हैं। अगले दिन सुबह होने पर टूनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने के लिए चल देती है। शाम होते होते टूनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती हैं, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अब टूनी हर रोज आइसक्रीम बेचने के लिए जाया करती थी। आइसक्रीम ले लो भाई साहब, आइसक्रीम ले लो, बहुत ही ठंडी आइसक्रीम है। गर्मी का दिन था, इसलिए सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह टूनी, तुम्हारे आइसक्रीम कितने सुंदर हैं। इस गर्मी में तुम्हारे हाथों की बनी आइसक्रीम खाकर तो दिल खुश हो जाता है। हाँ बहन, ये आइसक्रीम मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह टूनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब टूनी और सुंदरी को आइसक्रीम बेचने से बहुत मुनाफा हो रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब टूनी को आइसक्रीम बेचते बेचते 1 साल हो जाते हैं। अब टूनी का परिवार बहुत अमीर हो गया था। अब टूनी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। टूनी सोना का बहुत धन्यवाद करती है। फिर टूनी अपनी बेटी सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।